बिल्कुल नहीं। तो कारण महाराज ये युग धर्म है। अतस्तु पुंडरी काक्षः, ये पुंडरी काक्ष माने जिनके नेत्र बड़े बड़े हों, कमल नेत्र वाले। अभिप्राय जानते हो कमल नेत्र कहने का अभिप्राय? अरे छोटे नेत्र हों तो बगल में क्या हो रहा है वो देख ना पाए, और जिसके बड़े नेत्र हों उसको सब खबर है। अच्छा वो चारों तरफ देख लेता है जी, हम तो एक ही तरफ देख पाएंगे, वो चारों तरफ देख ले। बड़े बड़े नेत्र वाले जिनके नेत्रों से कुछ छुपा नहीं है वही पुंडरी काक्ष है। जिनके नेत्रों से कुछ छुपा नहीं है, अभिप्राय ये मत समझिएगा कि हमको तो पता है भगवान को नहीं पता कितना ये गड़बड़ मामला करते हैं लोग। सब पता है, किंतु महाराज सहते निकटे स्थिता, दोनों बात हैं। निकट में है इसलिए देख लेंगे भगवान, किंतु तब भी सह रहे हैं। ये भगवान जाते हैं कि समय का खेल ऐसा ही है। हमको किसी ने बताया कि पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज से आकर कोई शिकायत करता था ना कि ये गड़बड़ बहुत करता है, इसको निकालो आश्रम से, निकालो इसको आश्रम से, दूर करो। तो बाबा ने एक दिन हंस करके कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जो ये गलत काम करता है उसको भगवान देखते हैं कि नहीं? तो कहा देखते हैं। तो बोले जब वो नहीं निकालते तो मैं काहे को निकालूं? तो भाई बात तो सच्ची है। ये जितना गड़बड़ झाला हो रहा है, सब घोटाला गड़बड़ झाला, ये सब वो निकट रह करके बड़ी बड़ी आंखों से वो देख रहे हैं। तो जब वो अपनी टांग नहीं अड़ाते तो हमको काहे को अड़ाना है? अरे उनकी दुनिया है, उनको जो करना हो सो करते रहें, अपने को काहे को गड़बड़ करना है भाई? देखो भाई ये साधक के लिए है, अपनी खोपड़ी काहे को खराब करो? वो तो जब वो देख रहे हैं। और हमको तो एक बात और भी लगती है, जब अपने से बड़े लोग बैठे हों कहीं, ये हम आपको 6वें स्कंद में सुनाएंगे। जब चित्रकेतु ने भगवान शिव पर आरोप लगाए, उस समय माँ ने सबके नाम गिनाए कि ये पद्म योनि, ये सनकादि, ये कुमार, ये मनु, ये सब धर्म के जानकार बैठे हैं, केवल धर्म के पंडित तुम ही हो क्या? मैं एक दिन विचार करने लगा कि जहाँ अपने से बड़े लोग बैठे हों वहाँ अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने धर्मपने का ढोंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी निष्ठा का भी प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो समझ लेना फिर वृत्रासुर बनना पड़ेगा भाई। जो वृत्रासुर तो बनना पड़ेगा, और क्या बनना पड़ेगा? जहाँ बड़े लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे, वहाँ तुम अपनी बुद्धिमानी दिखाने लगे, अपनी धर्म के ढोंग करने लगे कि हम इतने धर्मज्ञ हैं, ये धर्म के विपरीत दिशा है, ये अमुक दिशा है, अमुक दिशा है। तो मुझे लगा श्रवणानंद सावधान हो जाना, वृत्रासुर न बनना पड़े। मैं तो महाराज आपको क्या कहूँ, ये कथा का चिंतन करते रहते हैं तो हमको इतना आनंद आता है, और मैं सोचता रहता हूँ कि मामला क्या अपने में तो गड़बड़ी नहीं है। तो देखो ध्यान देने की बात यह है, अतस्तु पुंडरी काक्ष, भगवान पुंडरी काक्ष, भगवान पुंडरी हमारे सामने इस देख रहे हैं निकट में। महाराज वो कुछ नहीं बोलते। सूरज जी महाराज ने कहा कि भक्ति महारानी कहती सूरज से तुम ही धन्योसी, आप महात्मा धन्य हो, मद भाग्येन समागता, मेरे भाग्य से आप आ गए हो। साधूनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, साधु का दर्शन ही सर्व सिद्धियों को देने वाला। इसलिए महाराज इन्होंने कहा जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। अरे कयाधु के बेटे को आप मिल गए महाराज, वहाँ पार हो गया, वो माया से पार हो गया। वचन रचन में एकम केवलम, आपके वचन रचना को सुन करके कयाधु का बेटा तर गया। अरे ध्रुव पदमपियातो, श्री ध्रुव जी महाराज उस परम पत्र को प्राप्त कर गए आपके दर्शन से, आपकी कृपा से। इसलिए सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताश्मी, हम आपके चरणों में बार बार वंदन करती हैं। महाराज इन्होंने समझाना प्रारंभ किया नारद जी ने ये 2 अध्याय में, और बहुत समझा करके कहा कि तुम चिंता मत करो, ये निश्चित रूप से जागेंगे। उपनिषद गीता पाठ ये सब महाराज बार बार किया। अब जब इनकी निंद्रा थोड़ी तो टूटी ज्ञान वैराग्य की, फिर आंखें बंद करके सो गए। देखो भाई ध्यान रखना चाहिए, साधन में प्रमाद नहीं, साधन में प्रमाद नहीं। अपने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में भी ज्ञान वैराग्य जागे, और यदि हम प्रयास में सफल नहीं हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम प्रयास में सफल ही हो जाएं, प्रयास करना हमारा परम कर्तव्य,
क्योंकि यदि हम प्रयास नहीं करेंगे, हम साधन नहीं करेंगे, तो क्या कोई पशु करेगा? ये साधन पशुओं के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए, हम लोगों के लिए। हम सजग नहीं रहेंगे, हम सावधान नहीं रहेंगे, तो दूसरा कौन रहेगा? किंतु सजग सावधान होने के बाद भी यदि वैराग्य न जगे, ज्ञान न जगे, तो नारद जी से शिक्षा लेने लायक ये है कि बाद में हरि जगह हम शरणम, अंतिम, हे प्रभु अब आपकी शरण में आते हैं। और जो भगवान की शरण में गया, आकाशवाणी हुई, सत्कर्म कुरु देवर्षे, सत्कर्म करो, संत बताएंगे। और जब ये संतों की खोज में निकले तो हाहाकार मच गया, कितने लोग तो मौन हो गए। ये सब आप कथा सुने हुए, ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। और जब महाराज कोई बताने वाला नहीं मिला तो सीधे बद्रिकाश्रम में तप करने के लिए गए थे, तो इनके दर्शन हो गए। कुमारों ने कहा बस बस हो गया। माँ चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह, अब तो आप चित्त को धारण करो, अपने आनंद से रहो। अरे महाराज साधन बड़ा सुख साध्य है। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, आप विरक्तों में शिरोमणि हो। आप तो भगवान श्री कृष्ण के दास हो, अग्रगणी हो, योग भास्कर हो। और महाराज एक बात और बताएं, नारद जी कोई सामान्य नहीं है। आप उपनिषद पढ़ोगे तो पता चलेगा, ऐसी दुनिया की कोई विद्या नहीं जिसको जानते न हो। ये भूत विद्या, पिशाच विद्या, गंधर्व विद्या, कितनी विद्याओं का नाम गिनाया इन्होंने, सब विद्याओं के जानकार। मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि श्रवणानंद, इन विद्याओं से भी कल्याण नहीं होने वाला है। चाहे कितना कोई रट करके तैयार करके जाए कि ये विद्या हमारी कल्याण कर देगी, तो उससे नहीं होगी। आत्मविद्या के बगैर दुनिया की चाहे कितनी विद्याएं, योग्यताएं इकट्ठी कर ली जाएं, चाहे कितना ज्ञान इकट्ठा कर लिया जाए, यदि आत्मविद्या नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है, तो नारायण फिर तो मामला छूछा ही छूछा है। अब नारद जी से ज़्यादा कौन विद्वान होगा। तो महाराज इनको विशेषता इन्होंने बताई और कहा कि तुम तो योग भास्कर हो, तुमने तो महाराज एक नया मार्ग बताया है। अब मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये तो महाराज कर्म विसूचक हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म माना है। और भक्ति ज्ञान विरागाणाम तदघोषण बलम बलम महत, महाराज इस प्रकार से जब बताया तो नारद जी महाराज ने पूछा कि गुरुदेव एक बात पूछूं आपसे, आप जिस भागवत की कथा की बात कह रहे हैं कि यही सत्कर्म है, तो इस भागवत की कथा में उपनिषदों से कुछ और अलग है क्या? वेद से कुछ अलग है क्या? वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठई प्रबोधितम, मैंने गीता वेद वेदांत सब सुनाया, किंतु तब भी वो जगे नहीं। बात क्या इसमें कुछ अलग है? मेरा संशय बताइए। भागवत में कुछ ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद ज्ञान से अतिरिक्त है क्या? इन्होंने कहा देखो भाई, बात ये है तो वही वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, उसका सार है भागवती कथा। कई उदाहरण दे दिए, जैसे गन्ना चूसने से चीनी खाने का स्वाद मिलेगा क्या? घी पीने मैंने दूध पीने से घी का रस मिलेगा क्या? अरे दूध से ही घृत निकला है, गन्ने से ही चीनी बनी है। किंतु नारायण यथा भूया पृथक भूता फले, जैसे अलग हो जाने के बाद स्वाद अलग आता है, वैसे ही महाराज इसका अलग स्वाद है। वेद वेदांत गीता का पाठ ही अभी मैं प्रथम स्कंद पूरा करके द्वितीय स्कंद में तक पहुंचा हूं कि इसमें गीता के कहाँ कहाँ श्लोक है। मैं बैठे बैठे कुछ करता रहता हूँ लेकर के, तो गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, यही तो श्रीमद् भागवत में है। इसके अलावा है क्या? अगर ये निकाल दें तीनों हम इससे, तो आप बुरा मत मानिएगा, भागवत भूसा बन जाएगी, भागवत भूसा बन जाएगी। यही सार है इसका, गीता ही सार है इसका, ब्रह्मसूत्र ही सार इसका है, और उपनिषद ही सार इसका है। अगर सार सार निकल जाए तो भूसा ही तो होता है। अगर सार सार गीता निकाल दो इससे, ब्रह्मसूत्र निकाल दो इससे, उपनिषद निकाल दो इससे, तो फिर भागवत रहेगा क्या? भागवत कुछ नहीं रहेगा, भूषे के अलावा कुछ नहीं रहे। श्रीमद् भागवत की महिमा इन्हीं के कारण है, किंतु ये सार सर्वस्व हैं। नारद जी महाराज कहते हैं यद दर्शनम ही, आपके दर्शन मात्र से हमारे कलमश समाप्त हो गए। और एक बात कहें, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्म के अर्जित पुण्यों के कारण, भाग्योदय कारण सत्संगम च लभते। देखो भाई एक बात कहें,
किसी संत पुरुष का संग मिल जाए। अभी मैं महर्षि का एक वाक्य पढ़ रहा था उत्सव के समय। महर्षि ने कहा मेरे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य यह है कि हमको बचपन से संतों का प्रेम मिला है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य यह है कि हमको बचपन से संतों का संग मिला है। और सच में बात यही है कि सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वही, क्योंकि सत्संग के बगैर एक महाराज एक श्लोक देखिए कितने बढ़िया हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। मोह मद अज्ञान, महाराज मोह मद ये जितने हैं महाराज ये सब अज्ञान के हेतु हैं। अज्ञान ही इनका बाप है। नासमझी अविवेक मूढ़ता ही इसका बाप है। मोह का बाप कौन? अज्ञान। अभिमान का बाप कौन? अज्ञान। नासमझी अविवेक। तो महाराज क्या होगा, इसको कैसे मिटाना है? बोले नासम विधाय ही तदोदयते विवेका। जब संतों का संग मिलेगा तो विवेक उत्पन्न होगा, और जब विवेक उत्पन्न होगा तो यह ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज इन्होंने कहा। और ये जब महिमा गाने लगे सनकादि, कहा कि यहाँ नहीं, हम लोग चलते हैं हरिद्वार में, गंगा द्वार हरिद्वार में। और जब वहाँ गए तो बड़े बड़े महात्मा भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम मार्कंडे छायासुख ये सब महाराज आ गए। व्यास पराशर पुंडरीक च्यवन, अरे कहाँ तक कहें वेद वेदांत भी साकार रूप धारण करके आ गए। 17 पुराण भी आ गए, गंगा आदि नदियाँ आ गईं, सब महाराज आकर के बैठ गए। और जय शब्द नव शब्द महाराज शंख बजने लगे, जय जयकार होने लगा। कुमारों ने बताया कि महाराज सदा सेव्या श्रीमद्भागवती वार्ता, सदा सेवन करो, इसका सदा सेवन करो। ये महाराज भगवान की दिव्य कथा है। और कहा कि एक बार भी महाराज ये तो गाली है, गाली दी जा रही है, सजग होकर सुनना, मैं नहीं दे रहा हूँ महाराज। ये एवं बदंति दिव्य देव समाज मुख्या, देवता लोग अपनी समाज में गाली देते हैं। कहोगे किसको गाली देते हैं? जो महाराज जन्म लेकर के भागवत की कथा न सुने वो चांडाल के समान है। अरे कहाँ कहें खरवत गधे के समान है। और सच में है तो सही, गधा के समान ही तो है। जीवन का रस बिना ज्ञान के मिलेगा नहीं। तो गधा जैसे चीनी की बोरी ढोता रहता है और रस थोड़ी उसको मिलता है, वैसे महाराज केवल संसार का बोझा ढोते रहो, गधा नहीं तो और क्या है, बोझा ढो ढो करके मर जाओ। तो गधे के समान जीवन है। और मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। अच्छा होता कि वह पैदा न होता, तो कम से कम माँ को प्रसव की पीड़ा तो सहन न करनी पड़ती। महाराज इस प्रकार से बात कर, धिक तम नरम पशु समम भूवि भार रूपम। वह पशु के समान है, पृथ्वी का भार है। इस प्रकार से बात कह करके बाद में महाराज बताया कि जब भगवान जाने लगे तो श्री उद्धव जी महाराज बड़े घबरा गए थे। उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप कलयुग आ रहे हैं और उसमें महाराज दुष्ट लोग खल लोग उत्पन्न होंगे, संत लोग महाराज उनके संग से दुखी हो जाएंगे। अब मैं कहाँ जाऊँ, आप कृपा करके बताओ। तो भगवान ने कहा हर बार तो मैं जाता था, किंतु अब मैं जाऊँगा नहीं। अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। तेने यंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और देखिए बाबू इसकी और विशेषता क्या है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसका सेवन करो। सेवन करने का अभिप्राय आप अपने आप इसको पढ़ो, रस ले लेकर सेवन करो। पाठ न करो, पाठ करने में तो कई बार रस नहीं लिया जाता, पाठ करना पड़ता है भाई, वहाँ तक पहुँचना है। और सेवन करने में एक अध्याय हो जाए, आधा अध्याय हो जाए, एक श्लोक हो जाए, उसका रस लो, सेवन करो उसका। और इतना नहीं हमारा श्रवण करो, पाठ करो, और ये भी नहीं तो दर्शन करो। इस ग्रंथ के दर्शन से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और सप्ताह कथा की तुम्हारा क्या कहना है। इस प्रकार से महाराज इसकी महिमा गाई। ये गा रहे थे तब तक भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ
तरुण होकर नृत्य करती हुई प्रकट हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो प्रकट हुई तो संतों के मन में ये तर्क आ गया कि आए कहाँ से लोग, तो कहा कथा के अर्थ से ही प्रकट हो गए। बाद में भक्ति महारानी ने कहा कहाँ बैठे, तो बोले वैष्णवों के हृदय में बैठ जाओ। भक्ति महारानी ने कहा भले दुनिया में कोई निर्धन हो, किंतु उसके जीवन में यदि भगवान धन बन गए हैं वो धन्य है। देखो भाई, निर्धन होने के बाद यदि उसकी वृत्ति धन की लोलुपता में लगी है तो धन्य नहीं है। हम उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। वैसे तो लोग संसार में यह समझते हैं कि धन वाले धन्य हैं। भले किसी के जीवन में धन न हो और उसके जीवन धन हमारे गोविंद बन गए हों, जीवन धन गोपाल बन गए हों, वो धन्य है। क्यों भाई? बोले बात यह है नारायण, हारिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान अपना लोक सम्यक प्रकार से छोड़ करके प्रवशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। जिसके हृदय में भगवत प्रेम भक्ति आ गई तो भगवान आएंगे ही आएंगे। और यही कारण हुआ कि महाराज वैष्णवों के चित्त में निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः बनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके परमानंद चिन्ह मूर्ति ही। महाराज ये ऐसे ऐसे आनंददायी श्लोक है। परमानंद चिन्ह मूर्ति महाराज मधुरो मुरलीधरहा। भगवान ऐसे हृदय में सब भक्तों के, अच्छा अभी आंखों के सामने नहीं आए, ये सब संतों के हृदय में प्रकट हुए। भगवान जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य जो हृदय में बैठे, वैसे महाराज ये हृदय में बैठ गए। और हृदय में बैठ गए तो क्या कहना, भगवान हृदय में बैठ जाएं तो रस से पूर्ण हो जाएगा जीवन। सब लोग महाराज जय जयकार करने लगे। महाराज ये देख करके, दृष्टवा इस अवस्था को देखकर नारद जी महाराज ने कहा कि अलौकिक है महिमा सप्ताह की, मैंने देख लिया। और नारायण कोई कुमारों ने कहा कोई भी व्यक्ति कैसा भी न क्यों न हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जिसका जीवन दग्ध हो, अरे कहाँ तक कहें पंचोग्र पापा छल छद्मकारी राहा, ऐसा व्यक्ति भी, अथवा काया से वाणी से मन से जो नित्य महाराज सठता पूर्वक हठ पूर्वक लगा हो, वो भी यदि सप्ताह की कथा सुनता है तो पवित्र हो जाता है। और इसमें एक महाराज इन्होंने उदाहरण दिया है कि एक तुंगभद्रा नामक नदी है, उसके पास में पूर्वम अभूत महाराज, पूर्वम अभूत महाराज उत्तम, यहाँ पत्तनम जो शब्द प्रयोग है ना, पत्तनम माने नगर ही है। और ये नगर ऐसा नगर है कि उत्तम है। आज मैं सोच रहा था इसकी नगर की उत्तमता क्या है। आप कभी विचार कीजिए, इस नगर को उत्तम तो कहा गया, किंतु इसमें उत्तमता क्या है। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, वहाँ के लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। और बंधुओं, जिस नगर के लोग, जिस घर के लोग, जिस गांव के लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हों, सच में वही नगर सुंदर है, वही नगर उत्तम है। और वहाँ पर महाराज एक पंडित जी रहते हैं, आत्मदेव पूरे तस्मिन सर्व वेद विशारदा। ये साम यजु अथर्व सभी वेदों के जानकार विशारद हैं और स्रोत स्मार्त कर्म करने में निष्णात हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी किसी ब्राह्मण को उपमा दी जा सकेगी। कहते हैं द्वितीय इव भास्कर, एक भास्कर तो महाराज आकाश मंडल में घूमता है और द्वितीय भास्कर ये जगत में है। अभिप्राय क्या है कि किसी की कोई शंका कैसी क्यों न हो, कैसा कोई अज्ञानी क्यों न हो, सबका महाराज अज्ञान समाप्त कर देते हैं। किंतु महाराज इनकी पंडित जी की पत्नी सुन लीजिए कैसी हैं। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। इनकी प्रिय, अच्छा तत्प्रिया कहने का अभिप्राय भाई ध्यान रखना, दुष्ट व्यक्ति यदि साथ में रहे तो धर्म की मर्यादा के आधार पर कई बार जीवन बिताता है व्यक्ति उसके साथ में। धर्म की मर्यादा के कारण पत्नी यदि किसी को चंचला मिल जाए तो महाराज जो सनातन धर्म की परंपरा से जीवन भर तो काट देगा उसके साथ, किंतु उसके साथ प्रेम करेगा, प्रेम नहीं करेगा। किंतु पंडित जी की विशेषता आपको बताएं,
इतनी दुष्ट स्वभाव होने के बाद भी पंडित जी उससे प्रेम करते थे। पंडित जी उसके दुर्गुणों से दुखी नहीं थे। यही तो साधु का स्वभाव होता है ना। हमने सुना कोई महाराष्ट्र में संत थे, तो घर में कुछ खाने को नहीं था, पत्नी नाराज हुई तो गए खेत में। महाराज वहाँ से गन्ना लेकर आए। गन्ना लेकर आए, रास्ते में बच्चे मिल गए, बाबा जी, तो गन्ना उनको दे दिया। एक गन्ना बचा। एक गन्ना लेकर गए तो पत्नी बहुत नाराज हुई और गन्ना लेकर उन्हीं के पीठ में मारा कि एक से क्या होगा, तो 2 टुकड़े हो गए। बोले भाग्यवान, बड़ा अच्छा किया, मैं सोच रहा था एक से काम कैसे बनेगा, तूने 2 करके काम बना दिया। अब देखिए यही साधु का तो चिंतन है ना। साधु का चिंतन यही है। इसलिए प्रिया शब्द का प्रयोग किया है। तत्प्रिया दुंदुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। अपने वाक्यों को स्थापित करने वाली सुंदरी थी, उच्च कुल की थी, किंतु लोक वार्ता रताकूरा, ये दूसरों की चर्चा में लगी रहती थी। और महाराज बहुत कृपण थी, कंजूस नंबर 1 की। मैं आज सोच रहा था कृपण कहने का अभिप्राय क्या है, तो मुझे लगा कृपण इसलिए कहा होगा इन्होंने कि सब्जी में भी मसाला कम डालती होगी, भोजन भी ठीक न बने, बचा बचा के रखे ना। कृपण लोग तो यही करेंगे ना, बचा बचा के रखती होगी, पंडित जी को खिलाती भी नहीं होगी प्रेम से, क्योंकि महाराज कंजूस है, कृपण है ना। तो कंजूस है तो वहाँ भी गड़बड़ी करेगी, भोजन में भी इनको संतुष्ट नहीं करती होगी। और झगड़ा करने वाली तो थी ही, किंतु एक विशेषता भी देखो इनकी थी। सूरा च गृह कृत्येषु, घर का काम करने में बड़ी सूर थी, वीर थी। और महाराज झगड़े में भी वीर थी। कृपणा कलह प्रिया एवं निवसतो प्रेमणा, ये ध्यान दीजिए भैया। एवं निवसितो प्रेमणा, ऐसे के साथ भी प्रेम से रहते थे जी और आनंद से रहते थे, किंतु पंडित जी से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। पंडित जी ने इसलिए बहुत दान भी दिया। यहाँ तो ये वर्णन है कि पंडित जी ने अपनी आधी संपत्ति दान में दे दी। आधी संपत्ति। महाराज तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद महाराज ये बड़े दुखित हुए। एक दिन अरण्य में गए, वहाँ एक सन्यासी के दर्शन हो गए, यति के। आपको एक बात सच कहें, भगवान जब कृपा करते हैं जीव के ऊपर, भगवान जब किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो संपत्ति, सुविधा और सम्मान नहीं देते। वो पता है क्या देते हैं? वो किसी संत से मिला देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगत पाइए, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज संत मिल गए, संत के पास ये गए, रोने लगे लंबी लंबी सांसें लेकर। पंडित जी ने दुख का कारण पूछा तो महाराज इस जन्म नहीं, पूर्व जन्म की भी कथा सुना डाले। कहा लगता है पूर्व जन्म में कोई पाप हो गया है, इसके कारण मैं गाय पालता हूँ तो उससे बच्चा नहीं होता, वो भी बंध्या हो जाती है। वृक्ष लगाता हूँ तो उससे फल नहीं आते हैं, फल खरीद कर लाता हूँ तो शीघ्र सड़ जाते हैं। हमारे भी कोई बच्चा नहीं। रोने लगे महाराज, विह्वल होकर जब रोने लगे तो यति ने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। अरे भाई, प्रजा की संपत्ति की आशा छोड़ो। कर्मणा वलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है। तेरे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं है, छोड़ दो। और बेटा किसको सुख देते हैं? अरे सगर के 60,000 थे, किसने आंसू पोछे आकर के? चित्रकेतु के बच्चे ने दी सुख नहीं दिया है। तो रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। और महाराज है तो बहुत सुख संन्यास में, आपको हम कैसे कहें, ये तो गूंगे का रस है। इतना आनंद है, इतना आनंद है। अब हम जिससे जिस आनंद में जीते हैं, मैं तो आपको सच बताऊं, वैसे तो गुरुजनों की कृपा से आनंद में जीता ही था, किंतु जिस दिन से सन्यास की विधि हुई, आपको बताएं विधि का भी क्या महत्व है। लाल कपड़ा उस समय भी पहनता था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी में भी, किंतु जितनी मस्ती में आज रहते हैं आनंद में हम, उतना आनंद उस समय नहीं था। लगता है सन्यास की विधि में भी कुछ रसीलापन है, उसमें भी सुख ही सुख है। तो कहते हैं सन्यासे सर्वथा सुखम, आप सन्यास ले लो। पंडित जी बोले वाह वाह महाराज, आप मिले तो जैसे महाराज कहा कि कोई स्त्री अगर होती ना अपने ढंग की तो दूसरे को यही कहते तुम भी वैसे ही बन जाओ।
तो कहा कि जैसे तुम सन्यासी वैसे अपनी परंपरा बढ़ाना चाहते हो क्या? अरे आप विवेक विवेक की बात क्या करते हो? विवेक से क्या होगा? हमको पुत्र दो पुत्र, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो सुख है वो सन्यास में नहीं है, क्योंकि सन्यासा शुष्क एव ही। अब महाराज ये गृहस्थी लोगों को तो पता होगा कि बाबा जी लोगों के पास तो कुछ है नहीं, न ठहरने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, तो ये सबसे बड़े दुखी हैं और हम सबसे बड़े आनंद में हैं। किंतु महाराज सब अपना अपना पक्ष। यहाँ तो देखिए ये कहता गृहस्थ सरसो लोके, ये गृहस्थ कितना सरस है, पुत्र पौत्र समन्विता, ये बाबा जी लोगों को कहाँ मिलता है ये। ऐसे करके उन्होंने महाराज अपनी बात रखी, कहा हमको पुत्र चाहिए, तो रोने लगे। तो महात्मा को दया आ गई, फल दे दिया। महाराज उस तरुणी ने, कुटिला ने अपने बहन के सामने बहुत रोई, सखी के सामने, कि मैं फल नहीं खाऊंगी, क्योंकि फल भक्षण से गर्भ हो जाएगा, और महाराज गर्भ हो जाएगा तो आग लगेगी, तो भागूंगी कैसे? हे भगवान, ये उल्टा खोपड़ी वाले कभी सीधा सोच ही नहीं सकते। क्या जितनी माताएं गर्भवती होती हैं सबके घर में आग लगती है क्या? लगी सबके घर में आग? लगी नहीं, तब भी ये कह रही हैं दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे, यदि कहीं भूकंप आ गया तो मैं भागूंगी कैसे? अरे तेरी खोपड़ी में भूकंप आया है, बाहर के भूकंप की काहे को चिंता करती है? बाद में महाराज इसने बहुत रो करके कहा मैं प्रसूता हूँ, कैसे गर्भावस्था का दुख सहूँगी, कैसे मैं प्रसव की पीड़ा सहूँगी, मैं फल नहीं खाऊंगी। लालन पालन करने में बेटे को कितना दुख होता है, इसलिए मैंने तो एक सिद्धांत बना दिया है, बंध्यावा महाराज, बंध्यावा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। ये महाराज दुष्टा का सिद्धांत है, कभी ऐसा सिद्धांत आप लोग मत समझ लीजिएगा। महाराज उसने अपनी बहन के सामने रोया, तो बहन ने कहा चिंता मत कर, मेरे पास बालक है। नारायण बालक आ गया और पंडित जी को पता ही नहीं चला। नामकरण करने समय इसने अपना नाम ही रखवा लिया, जैसे धुंधली स्वयं नाम, बेटे का नाम धुंधकारी। परीक्षा के लिए नारायण उसने गाय को खिला दिया था और उससे एक सर्वांगीण सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। केवल कान गाय के कान के समान थे, इसलिए उनका नाम रख दिया गोकर्ण। अच्छा बंधुओं देखो ध्यान दीजिए, एक बात मैं निवेदन करूं आपके सामने। सत्संग में हम बैठें और भले ही सत्संग हमको समझ में ना आए, किंतु ना समझे हमारी बुद्धि। देखो आत्मदेव माने हम ही आप जीव, और धुंधुली माने हमारी बुद्धि। श्रीमद् भागवत महापुराण में पत्नी को महाराज बुद्धि कहा गया। चतुर्थ स्कंद आप पढ़ेंगे, सुनाएंगे हम आपको, अभी पढ़ तो नहीं पाएंगे आप लोग अभी समय। उसमें जो पत्नी है वो बुद्धि है, जीव की बुद्धि का नाम ही पत्नी है। तो जो हमारी आपकी बुद्धि धुंधली है, धुंधली बुद्धि माने जब साफ साफ नहीं नजर आता तो कहते हैं धुंधला पर नजर आ रहा है। यदि इस बुद्धि परमात्मा तक नहीं जा रही है, ब्रह्म अनुसंधान तक हमारी बुद्धि यदि नहीं पहुंचती है, भगवत अनुसंधान तक हमारी